एक भाई बोल रहे कि एक ज्योतिषी से मैं मिला, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 4-4 महीने पहले, 1-1 सेकंड का पैसा देना पड़ता है उसको, इतना फेमस ज्योतिषी है। उसने मेरी कुंडली देखी और मेरी कुंडली देखकर उसने बोला, भैया तेरी कुंडली में ना गज केसरी योग बना है। 15 लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुना रहा है, बता रहा है कौन सी ज्योतिषी ने बोला है। हम सबके साथ भी ऐसा होता है ना, कोई ज्योतिषी बोल दे तो हम 10 लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे, फलाने ज्योतिष ने बोला है जो इतना फेमस है। यहां ज्योतिष का भी भाग्य विधाता डंके की चोट पे बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा। उस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? जिसके महावाक्य है ही अंतिम सत्य, उसको काटने की ताकत किसी में है ही नहीं, तो उस पे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। ठीक है। एक माता शांति वन में आई, बिहार की, बहुत अच्छी, बड़ी यज्ञ स्नेही सेवाधारी, बाबा के प्रति भावना वाली, खूब सेवा करती, परंतु उसकी एक आदत, वो रोज दिन में कम से कम 10 बार 10 भाइयों को पकड़कर एक बात कहती, भैया संगम युग पर बाबा ने सब अच्छा किया, बस एक चीज अच्छी नहीं की, क्या? मुझे गरीब बना दिया। भैया मैं बहुत गरीब, भैया मैं बहुत गरीब, बस अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं दौड़ दौड़ कर आबू आती, बाबा से मिलती, सेवा करती। अभी मैं 2 साल में पैसा इकट्ठा करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, तब कहीं बाबा से मिलने आ पाती हूँ। अब उसका रोज का रोना, सोच सही थी, उसके बोल सही थे। अब एक दिन उसको तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का एक भाई मिल गया। उस भाई को पता था कि ये माता सबको ऐसे बोलती रहती, भैया मैं बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब, बिचारी सी बनकर। एक दिन भाई ने उसको पकड़कर बिठाया और बड़ी शांति से बोला कि माता एक प्रश्न पूछना चाहता हूं तुमसे, वही प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहती हूं। बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने पूछा। एक तरफ कुबेर के बेशुमार खजाने पड़े हैं, अथाह धन दौलत, हीरा सोना चांदी संपत्ति जितनी भी है, दूर दूर तक कुबेर के खजाने, जहां तक आपकी नजर जाए। और एक तरफ खाली हाथ स्वयं भगवान खड़े हैं। एक तरफ अथाह धन दौलत संपत्ति, एक तरफ खाली हाथ भगवान। आपको कहा जाए दोनों तुम्हारे हैं, परंतु एक मिलेगा। चाहे कुबेर के खजाने पसंद कर लो, चाहे भगवान का हाथ पकड़ लो, दोनों में से किसको लेना चाहेंगे आप? वाह, सबकी आवाज भगवान के लिए। कोई कुबेर का खजाना नहीं लेना चाहता है? तो माता ने भी बड़े उछल के कहा, नहीं भैया मैं तो भगवान को पकड़ूंगी। अच्छा, फिर भाई ने बोला, जिस भगवान के लिए तूने कुबेर के खजाने छोड़ दिए वो तो तुम्हें प्राप्त हो गया, फिर तू गरीब है क्या? कुबेर के खजानों से कीमती कोई दौलत मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे मिल गई, जिसके लिए मैंने कुबेर के खजाने छोड़ दिए, तो मैं गरीब हूं क्या? मेरे जैसा साहूकार तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है क्या? जिसे भगवान मिल गए हों वो गरीब हो सकता है क्या? इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत जिसको मिल गई हो, वो गरीब हो सकता है? क्या कहते हो? नहीं हो सकता। लोगों की क्या मान्यता है कि धन में सुख है, धन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, नो डाउट करता है, धन की एक अपनी ताकत है, परंतु धन सब कुछ है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पुणे में एक भाई हमें अपने घर में लेकर के गए। ऐसा घर हमने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा। इतना सुंदर आलिशान महल की तरह,
इतना बड़ा बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल, इतना सुंदर घर की एक एक चीज को हम हाथ लगा के देख रहे थे कैसा है। बताया कि पता नहीं कितने 50 करोड़ रुपए लगा करके बंगला बनाया। फिर भाई घर के अंदर लेकर गया तो फर्नीचर ये उस देश से मंगाया, ये उस देश से मंगाया। अच्छा, बड़ी एक एक एंटीक पीस, एक एक ऐसे हम देख रहे थे, हमने भी पहली बार देखा ऐसा भी होता है क्या। फिर भाई अपने कमरे में लेकर गया, बोला प्योर चंदन की लकड़ी का बेड 25-30 लाख का, गद्दे मैग्नेटिक 15 लाख के। वेरी गुड, देखा दबा दबा के, बड़ा अच्छा है। फिर भाई बाहर आया, पानी वानी पीने लगे, धीरे से कान में बोला बहन जी एक प्रॉब्लम है। क्या? नींद नहीं आती। 50 लाख के बेड पर नींद नहीं आती। बेड किस लिए होता है? तारे गिनने के लिए। किस लिए होता है? और एक बेचारा टूटी फूटी खटिया पे खराटे मार के सो रहा है, तो अमीर कौन है? कौन अमीर है? जो तारे गिन रहा है या खटिया पे सो रहा है? सुख धन में नहीं है। यदि धन में सुख होता तो आज धनवान दुखी क्यों है? सोचो, अगर धन में सुख होता तो धनवान आज दुखी, टेंशन में, डिप्रेशन में, हार्ट पेशेंट क्यों हैं? उनके संबंधों में मनमुटाव क्यों है? उनके जीवन में इतना बड़ा बड़ा टेंशन क्यों है? धन में सुख नहीं, सुख है मन के संतोष में, सुख है मन की शांति में, सुख है मेरी खुशी में। और वो बाबा ने मुझे ऐसे ही दे दिए, अनमोल खजाने, बेमोल खजाने दे दिए। तो मैं गरीब हूं क्या? मैं कहूं कि जाओ संतोष ले आओ, 10 लाख रुपए देती हूं, किसी सुपरमार्केट से खरीद के ला सकते हो, खुशी ला सकते हो। और बाबा ने क्या कर दिया? उपहार में दे दिया। जिन खजानों की कोई कीमत आकी नहीं जा सकती, ऐसे खजानों से बाबा मेरी झोली भर रहा है, तो मैं गरीब हूं क्या? तो उस माता को कहा, आज से अपने को गरीब बोलना माना भगवान का अपमान करना। तीनों लोकों के मालिक के हम बच्चे, हम गरीब नहीं हो सकते। हम इस संसार के सबसे बड़े धनवान हैं, क्योंकि हमें भगवान प्राप्त है। तो माता को कहा, माता अमृत वेले उठकर रोज सुबह दिल से बाबा का शुक्राना करना, धन्यवाद करना दिल से कि वाह बाबा वाह, तू मुझे मिला, इतने खजाने तूने मुझे दिए, मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसे धन्यवाद करना बाबा का। माता ने शांतिवन में ही ये धन्यवाद करना शुरू किया। अब सोच बदली तो क्या बदल गई? सिचुएशन बदल गई। 15 ही दिन के बाद उस माता के बेटे का बिहार से फोन आया और उसने गुड न्यूज सुनाया फोन पर। उसने बताया कि जो नेपाल में आउटर एरिया में उनके कलराठी पहाड़ी का टुकड़ा पड़ा था, सालों से सदियों से बेकार, किसी काम का नहीं था, वो भूल भी चुके थे उस प्रॉपर्टी को कि किसी काम का तो है नहीं, पहाड़ी का टुकड़ा है। तो उसने गुड न्यूज दिया कि नेपाल की गवर्नमेंट उसे 60-70 लाख में लेने की बात कर रही है। तो सोच बदलते ही क्या हो गई? सिचुएशन बदल गई। इसीलिए अगर मेरे सामने मेरे अनुकूल सिचुएशन नहीं है तो तुरंत क्या बदलो? अपनी सोच बदल दीजिए तुरंत। नेगेटिव का तो मेरे जीवन में स्थान ही ना हो, मेरे माइंड में उसका नामो निशान ना हो, खत्म। एक माता बंगाल की अभी भी हैं, उनका बहुत सुंदर अनुभव। वो एक सिद्ध पुरुष महात्मा जी के पास जाती थी, सिद्ध गुरु, माना ऐसा गुरु कि उसके बारे में ये मान्यता थी
कि अगर वो कुछ बोल दे तो सत्वचन हो जाता है, 100% फलीभूत होता है, वाक शक्ति उसको मिली हुई है, इसीलिए उसको सिद्ध गुरु कहा जाता था। उसके पास वो जाती थी, लकीली बाबा का ज्ञान मिला, फिर वो बाबा की बच्ची बन गई। 4-5 महीने की ही छोटी नई बच्ची थी बाबा की। जब उसके गुरु को पता चला कि मेरी एक शिष्या ब्रह्मा कुमारी में चली गई तो उसको बड़ा खराब लगा, क्योंकि गुरु उसको बहुत क्लोज से जानता था। माता बहुत नामी ग्रामी अमीर खानदान से थी, तो गुरु ने इनविटेशन दिया, माता को निमंत्रण दिया कि मेरे से आके अति शीघ्र मिलो। तो माता भी गुरु का सम्मान करती थी, इतने दिनों से उससे जुड़ी थी, तो माता गुरु से मिलने पहुंच गई। ऐसी ही बड़ी सभा के बीच में माता गुरु से मिलने पहुंची, और माता को देखते ही गुरुजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अति क्रोधित। भरी सभा के बीच में माता जी को तिल मिलाकर बोला कि जिस गुरु को छोड़कर तू गई है ब्रह्मा कुमारी में, वो गुरु आज तुझे श्राप देता है कि तू कोढ़ कैंसर से तड़प तड़प के भरी जवानी में मरेगी। अब उसके बीच में ही सभा के टांगे हिलने लगी, क्योंकि वो नई नई बाबा की बच्ची थी, 5-6 महीने की, तो वो बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि उसको सिद्ध गुरु, सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसकी बात कभी खाली नहीं जाती थी, वो बहुत घबरा गई। उस समय मनमोहिनी दीदी जी हुआ करती थी। मनमोहिनी दीदी से उन्होंने कांटेक्ट किया कैसे करके, और सब बताया कि गुरु ने ऐसे ऐसे बोला है और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ, क्या करूं। तो दीदी ने कहा कि तुम जितना जल्दी हो सकता है आबू आ जाओ, मधुबन में आ जाओ। माता जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंची। उस समय बाबा हफ्ते में 2 बार हिस्ट्री हॉल में आया करते थे, तो जिस दिन माता पहुंची उस दिन बाबा आने वाले थे। दीदी ने कहा कि तुम अपनी आप बीती सारी बाबा को सुनाना, बाबा को बताना क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ में। शाम को बाबा आए, माता बाबा के पास पहुंची। बाबा पहले तो उसको दृष्टि दिया, ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर हाथ पकड़ा माता का, फिर बाबा ने कहा बोलो बच्ची। तो कहा बाबा गुरु ने ऐसे ऐसे बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बाबा जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, उसने 2 ही लाइन में सारी बात खत्म कर दी। बाबा ने कहा बच्ची यदि तू सोचेगी तो होगा कोढ़ कैंसर, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। अगर तू सोचेगी तो होगा, और यदि तू नहीं सोचेगी तो ये शिव की गारंटी है, ये बाबा की गारंटी है, नहीं होगा। सोचेगी तो बाबा भी नहीं बचा सकता, नहीं सोचेगी तो बाबा गारंटी लेता है नहीं होगा। उस माता ने उसी वक्त वहीं अपने माइंड से डिलीट कर दिया कि गुरु ने कुछ कहा भी था क्या, भूल गई, बिल्कुल भूल गई। आज वो माता 85 साल की है, आबू में खुद अपने हाथों से गाड़ी चलाती है, ड्राइव करती है हिल स्टेशन पे, आज भी 85 साल की। कभी हम उससे पूछ लेते माता जी वो गुरु का कोढ़ कैंसर, तो वो हंस के बोलती है गुरु जाए दही खाने, मेरे तो सिर दर्द भी नहीं होता, कभी जुकाम भी नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो उसको बोला अच्छा, उससे पूछते पर्सनली माता जी आपको कभी याद नहीं आया गुरु ने? बोला नहीं, बाबा ने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसी बात बोली कि सोचेगी तो होगा, नहीं सोचेगी तो, बस यही मैंने पकड़ लिया, मैंने सोचा ही नहीं। और आज वो 85 साल की है, देखो। तो मेरी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बाबा ऐसे ही नहीं बोलता है, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है।
इसीलिए उसका एक एक महावाक्य ऐसा होता है जो मेरे जीवन में सुखों को, सफलता को लेकर आता है। केवल मैं उनको फॉलो करूं, बस मुझे सुनना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, फॉलो करना है। तो मेरा जीवन खुशनुमा ना बने ये हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मैं अपनी संकल्प शक्ति से ये तय कर सकती हूं कि मेरी मृत्यु कब, कहां, किस प्रकार से हो। मैं ये भी तय कर सकती हूं कि मेरे आने वाले जन्म कैसे हों, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता है, अंत मते सो गते। और बाबा जो हमें प्रैक्टिस कराता है, 5 स्वरूपों का अनुभव करते रहो, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में इसको देखते रहो। क्यों कराता है? क्योंकि हमारी अंतमति सो क्या हो जाए, सुंदर गति हो जाए। इसीलिए बाबा कहता है, तो मैं अपनी मृत्यु जब जहां जैसी देखना चाहती हूं, ये नहीं हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय ये ऐसा ना हो जाए, हाय जो ये हाय 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 करने की आदत है, एक दिन हाय हाय हो ही जाएगी। नहीं, परम रक्षक मेरे साथ है, परम सद्गुरु मेरे साथ है। 3 बार आप स्वमान का अभ्यास करें, मैं कौन, ये सोचते ही तरंगे कैसी हुई, पावरफुल। ओरा कैसा बना, जो ओरा मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। हर नेगेटिविटी से, हर बैड एनर्जी से मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो मैं बाबा को साथ लेकर 3 बार स्वमान का अभ्यास करके घर से निकलूं, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस। हाय हाय नहीं करना, ये नेगेटिव संकल्प नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो, माता जी आपके घर में कौन कौन है, तो बड़े प्यार से बताएंगी, मेरा एक बहू बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा। बस बाबा से कहती हूँ मेरी खूब सेवा करे, मुझे सहारा दे बुढ़ापे में। ये सोच राइट है? सहारा किसको मिलता है, बेसहारों को। सेवा किसकी होती है? तो ऐसा जीवन देखना चाहती हैं? जो ऐसी लंबी सोच रखती हैं, वो सालों तक खटिया पे पड़ी रहती, खूब सहारा मिलता, खूब सेवा होती। और देखिए भाई अक्सर क्या कहते, मोस्टली भाई, आज तक मैंने किसी को नहीं सुना जो इस तरह की बात करते। वो कहते बहन जी हमें किसी की सेवा नहीं लेनी, हम तो चलते फिरते चले जाएं। पता चलता है सुबह भाई था, शाम को है ही नहीं, चलते फिरते ही चला गया। तो जैसी मेरी लंबे समय की सोच होती है, वैसा ही क्या होगा, मेरा अंतिम सीन होगा। और वैसा ही जैसी मेरी क्लोजिंग होगी, वैसी ही आगे चलकर क्या होगी, ओपनिंग होगी। तो क्लोजिंग कैसी हो, बड़ी खूबसूरत क्लोजिंग हो, ताकि ओपनिंग भी बहुत सुंदर हो। ऐसे नहीं, बहुत सुंदर क्लोजिंग के साथ में जाऊं। पीछे हम अपने घर पे गए, एक बहुत सुंदर कहानी एक रिलेटिव ने सुनाई। उनके घर में 100 साल से भी उम्र की बड़ी एक दादी जी होती थी। मैंने उनके बारे में पूछा कि वो दादी जी कैसी हैं, परदादी। तो बोला वो तो शरीर छोड़ गई, उनकी तो मृत्यु बड़ी अजीबो गरीब हुई है। तो मैं हैरान हो गई, मृत्यु भी अजीबो गरीब होती है क्या? तो बोला कि हाँ। अब उसने कहानी सुनाई कि जैसे ही पड़पोती पैदा हुई परदादी को, उसने एक दृढ़ संकल्प कर डाला कि इसकी शादी का रसगुल्ला खा के मरूंगी, इससे पहले नहीं। अब उसने इस संकल्प को इतना पक्का कर लिया कि जो भी आता उसको बताती, मैं तो इसकी शादी का रसगुल्ला खा के मरूंगी, इससे पहले नहीं। एक बार वो बड़ी सीरियस हो गई, एडमिट करना पड़ा, सेमी कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने कहा अपने रिलेटिव्स को बुला लो, माताजी कुछ ही क्षणों की मेहमान है। बेचारे ने, भाई ने आसपास के नजदीकी संबंधियों को बुला लिया, इंतजाम कर लिया, लेकिन रसगुल्ला माताजी को वापस ठीक ठाक ले आया।
आखिर वो दिन आया, उसकी पड़पोती की शादी का दिन। बिल्कुल बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है, शहनाई बज रही है, माता जी बड़ी खुश है, इतने दिनों की इच्छा मेरी आज पूरी हुई। बिल्कुल दरवाजे पर बारात, एक छोटी सी बच्ची रसगुल्ले की थाली लेकर माता जी के उस दादी के सामने से निकली। अब दादी की नजर रसगुल्ले पर पड़ी, उसने बच्ची को बुलाया, इधर आ, और बिना सोचे समझे रसगुल्ला उठाया, खा गई। रसगुल्ला अंदर, दम बाहर, तुरंत 1 सेकंड में, ज्यादा देर नहीं लगी। अब बड़ी उसके बेटे को चिंता हो गई कि दरवाजे पर बारात खड़ी है, माताजी ने रसगुल्ला खा के बड़ी गड़बड़ कर दी। तो हमने बोला भैया जिज्ञासा बढ़ गई, फिर क्या किया? कहते करते क्या, घर के स्टोर कब काम आएंगे। हमने अपने घर का स्टोर खाली किया, माताजी को वहां रखा, ताला लगा दिया, किसी को नहीं बताया। पहले शादी से निपटेंगे, पीछे माताजी से निपटेंगे। तो ये हमारी सोच जो हम जाने अनजाने में क्रिएट कर देते हैं। देखो माताजी ने क्या गलती की, शादी देख कर मरूंगी, ये नहीं, क्या बोला, और पेशेंस भी नहीं रखा कि शादी हो जाए उसके बाद रसगुल्ला खा लूं। शादी के पहले ही क्या कर लिया, शादी का रसगुल्ला खा लिया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अपने मन में संकल्प उत्पन्न करने हैं, क्योंकि मेरे हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। लास्ट में एक बहुत सुंदर आपको कहानी सुनाकर खत्म करेंगे, जो संकल्प शक्ति से और बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। एक ऐसा भाई जो पिछले 36-37 साल से ज्ञान में हैं, चल रहे थे। ऐसा बाबा का बच्चा, अनन्य बच्चा, विरला ही कोई होता है। इतना निश्चय बुद्धि, इतना समर्पण भाव कि उसके घर में फ्रिज आया। एक बार उसने देखा कि सेंटर पर फ्रिज नहीं है, तो अपने फ्रिज का ताला लगा दिया और बोला पूरे परिवार में, जब तक मेरे बाबा के घर फ्रिज नहीं आएगा इसका कोई ठंडा पानी नहीं पिएगा, पहले मेरे बाबा के घर आना चाहिए। कैसा होगा वो बच्चा बाबा का, समझ सकते हैं ना, कितना प्यार होगा उसका बाबा से। अगर वो 1 दर्जन केले अपने घर लेकर आता है तो पहले बाबा के पास भेजता है, बाबा का हिस्सा पहले निकालता है। उसका ये नियम है जीवन का। इतना समर्पण, इतना प्यार है बाबा से। पिछले 3-4 साल से उनको एक संकल्प आ रहा है मन में कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो ब्रह्मा बाबा की तरह छोड़ूं, बैठे बैठे मुस्कुराते। और उनकी एक बड़ी गहरी इच्छा है कि जब मेरा अंतिम श्वास निकले, आखिरी श्वास, तो मेरी दिल की गहराइयों से निकले मेरा बाबा। ये अपनी उस इच्छा को सबको सुनाते हैं, सबको बताते, विजन देखते, मेरा ऐसा शरीर छूटे, ऐसा शरीर छूटे मेरा, मेरी मृत्यु भी बाबा की सेवा कर जाए, कुछ ऐसा शरीर छूटे मेरा। अब एक दिन जनवरी का महीना था, महीना भी कौन सा था, इच्छा क्या थी, ब्रह्मा बाबा की तरह बैठे बैठे शरीर छोड़ूं। एक रात उनका फोन आया 16 जनवरी को मेरे पास। उन्होंने मेरे से कहा, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अपनी स्थिति क्या बनाऊं। तो पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने उनको बहुत समझाया, अभी तो आप 64 साल के हो, अभी तो खूब सेवा करनी है बाबा की, अभी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मेरे से बोला कि मैं जितना पूछूं केवल उतना ही उत्तर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अपनी अंतिम स्थिति क्या बनाऊं। तो मैंने उनको कहा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी से फील कीजिए कि आप बाबा की गोदी में हो और बाबा का हाथ आपके
सर पर है। फिर 3 बार उनसे बुलवाया लास्ट में कि दिल से बोलो मेरा, प्रेम से बोलो मेरा बाबा। 3 बार बुलवाया। अजपा जाप लगा है उसी वक्त से, हर श्वास में वो मगन होकर बोल रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। फिर रात के 2:30 बजते हैं, उनकी श्वास खिंचने लगती है। वो अपने परिवार के लोगों को बुलाते हैं, कहते भाई ठंडी बहुत है, चाय पी लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, मेरी मृत्यु सामने खड़ी है। तो सब हंसने लगे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है, रिपोर्ट सब ठीक है। कहते थोड़ी देर में दिख जाएगी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी देर में दिख जाएगी, चाय पी लो आप लोग। जबरदस्ती 2:30 बजे, उनको 3 बज गए थे जब तक चाय पिलाई। पूरे 3:30 बजे अमृत वेले उन्होंने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा और बड़े प्रेम से बोला मेरा बाबा। मेरी ही तरह बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी बहुओं की तरफ देखकर बड़े प्रेम से दृष्टि दी और कहा मेरा बाबा। फिर उनकी युगल सामने खड़ी थी, युगल का हाथ हाथ में पकड़ा, वही सीन जो दादी और ब्रह्मा बाबा का था। हाथ में हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से दृष्टि देकर कहा मेरा बाप, और आत्मा उड़ गई। जैसा सोचा था, जैसा विजन बनाया था, जैसा उन्होंने दूसरों को 3-4 साल पहले से बताया था, सेम वैसी ही उनकी अंतिम स्थिति। ये है मेरे संकल्प की पावर, ताकत। मैं अपने अंतर मन को जो गोल दे देती हूं, वो जिन की तरह उस पर काम करता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने अंतर मन को नेक्स्ट टू गॉड बोला है। बस एक बार उसमें मेरा संकल्प चला जाए, फिर वो उस पर अपने आप काम करता है। और ये आत्मा कोई और नहीं थी, ये बताते मुझे बड़ी खुशी हो रही कि वो मेरे लौकिक पिताजी थे। और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि मुझे ज्ञान में कब से हूं नहीं पता, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो कैसेट हुआ करती थी, टेप रिकॉर्ड। उन्होंने मेरी आवाज रिकॉर्ड की थी कैसेट में, और उन्होंने बोलना सिखाया था मुझे मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा बोलो, ऐसे। तो मैं तोतली भाषा में बोलती थी मेला बाबा ऐसे करके। तो वो कैसेट बड़ा संभाल के रखा था। कभी कभी मुझे सुनाते थे कि इधर आओ, जब हमने तुम्हें बोलना सिखाया ना, तुम ऐसे बोलती थी तोतली भाषा में। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिसने मेरे मुख से पहला शब्द निकलवाया मेरा बाबा, अंतिम समय में उसके मुख से निकलवा दिया मेरा बाबा। इस तरह से उन्होंने मेरे को खास डायरेक्शन दी थी कि मेरी मृत्यु पर कोई आंसू ना बहे। वहां हमारे 2 सेंटर हैं, 2-2.5 हजार लोग तो अपने थे, बाकी बाहर के थे, वो पॉलिटिशियन थे। 5-6 हजार लोग। हमने अनाउंसमेंट किया, आबू से पहुंचे हम फ्लाइट पकड़ के, कि कोई भी नहीं यहाँ आंसू बहेगा। ये एक महान आत्मा की मृत्यु हुई है। लोगों को दिखना चाहिए कि शिव के लाल कैसे जाते हैं। और बड़े बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे जो 80-80 साल के थे कि काश हमारी भी अंतिम यात्रा ऐसी हो। पूरा ब्रह्मांड जैसे ओम शांति के नारे से गूंज रहा था। बहुत पीसफुल्ली उनकी अंतिम यात्रा निकली बाबा की याद में। और सबसे बड़ी बात जो चाहना थी कि मेरी मृत्यु भी सेवा कर जाए, आज उनकी मृत्यु के बाद वहां की क्लास डबल हो गई है, जो उनकी मृत्यु से प्रेरणा ली जिन्होंने। तो ये संकल्प भी पूरा हुआ। तो मेरे पास ये शक्ति है, ये संकल्प की ताकत है, मैं इसको प्रॉपरली यूज करूं। आज से जो नहीं चाहती वो सोचना बंद। 2 अपोजिट एक टाइम में एक स्थान पर रहेंगे, वो जिसको मैं। तो आज से कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबको विदाई दे दो।
ब्रेन खाली कर दो, भगवान को अर्पित कर दो। सब सारी सृष्टि का बोझ उठाता है, मेरा थोड़ा सा बोझ नहीं उठा सकता क्या? वो उठाएगा यदि मैं दिल से उसको समर्पित कर दूं तो, दिल से समर्पित कर दूं और सही समय की वेट करूं, इंतजार करूं, पेशेंस रखूं।